तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके, यानी कि काइनेमेटिक्स में जो काइनेमेटिक्स आता है वो मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है, यानी कि हम लोग का जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स में चलने वाला है वो मैकेनिक्स है। समझते हैं आप लोग मैकेनिक्स? पहले मैकेनिक्स समझिएगा आप लोग। मैकेनिक्स अब बीच में कोई बोलेगा नहीं और समझेगा, ठीक है? मैकेनिक्स क्या होता है समझिए। मैकेनिक्स कहने का मतलब है कि कैसा फिजिक्स का सब्जेक्ट है, कह सकते हैं, इसमें हम वैसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन में हो, यानी कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है या नहीं है। यानी मोशन में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो मैकेनिक्स में आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा? तो फिजिक्स में जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़े, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम सुने होंगे ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम सुने होंगे। इवन आप ऑप्टिक्स का नाम सुने होंगे। ऑप्टिक्स माने लाइट वाला चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुने होंगे। ये सारे फिजिक्स के हमारे चैप्टर्स हैं। उन्हीं में से एक चैप्टर है मैकेनिक्स। क्या है? मैकेनिक्स, ठीक है। अब शुरू से ही ये रहा है सबके मन में, क्योंकि आज हम लोग इतनी अच्छी स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को जानते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ था ही नहीं, कोई नहीं जानता था कि स्पीड रिलेटिव होता है। धरती गोल है तो जानवे नहीं करता था, कहां से स्पीड के बारे में जाने। सब जानता था कि धरती तावा की तरह फ्लैट है ना? जाएंगे लास्ट में तो गिर जाएंगे, नहीं, सबको यही लगता था। लेकिन जब पता किया गया, नाविक लोग जो यात्री लोग पता किए, है ना, कौन पूरा विश्व भ्रमण किया था, धरती गोल है, किसने पता किया? मैगलन गया था ना, जहां से चला वहीं पहुंच गया, तब उसको समझ में आ रही ये तो गोल है। कभी सोचे नहीं हो क्या? चलो देखो, ठीक है, तो समझिएगा। तो बीच में देखिए, तो ये जो ब्रांच है इसको कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स which deals with, क्या हो जाएगा? deals with the motion of object, with the motion of object। एक मिनट सर, आ रहा है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में जो डील्स करता है उसे हम कह सकते हैं मैकेनिक्स, ठीक है? या द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the object which is in motion, कह सकते हैं which, देखिए, deals with the object which is in motion, या ऐसे भी लिख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो उसके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो मैकेनिक्स कहना, ठीक है? अब मैकेनिक्स के कितने ब्रांच हैं? एनीवन नो अबाउट इट? हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स? कौन कौन? देखिएगा, मैकेनिक्स के मेजर दो ब्रांच, मैकेनिक्स के मेजर दो ब्रांच कौन कौन, वो देख लेते हैं। क्या बोले? रुको ना, अब मैकेनिक्स के दो ब्रांच है अगर ले लेते हैं तो एक होता है आपको काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स, और दूसरा ले लेते हैं डायनेमिक्स। क्या हो जाएगा? डायनेमिक्स ना, डायनेमिक्स।
पहला काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स, एक स्टैटिक्स में आता है सर। तो देखिए एक्चुअली जो जो टाइप्स है वो हम लोग ऐसे डिफाइन करते थे, इसमें वो स्टैटिक्स भी लगा देते, कुछ कुछ किताबें में स्टैटिक्स लगा दिया जाता है। तो एक्चुअल में काइनेमेटिक्स जो है मैकेनिक्स का नहीं है, डायनेमिक्स का टाइप्स है। इसका मेजर टाइप्स स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स पहले समझो तब लिखना। स्टैटिक्स एक वो है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के दो ब्रांच है, एक ही ब्रांच इसमें नहीं आता जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि मैकेनिक्स से तीन ब्रांच है, वो स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं तीन को जो बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। मैकेनिक्स के दो ब्रांच स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। या तो वस्तु रुका हुआ रह सकता है या तो चल सकता है, तो बीच में काइनेमेटिक्स कैसे आ गया? काइनेमेटिक्स में तो चलने होता है, तो तीसरा ब्रांच कैसे आ गया? तो इसका दो ब्रांच है, एक होता है काइनेमेटिक्स, ठीक है, एक ब्रांच और है जो तुम लोग बता सकते हो, पढ़े होगे तो बताओ जल्दी। इसका एक और ब्रांच है जिसको बोलते हैं डायनेमिक्स प्रॉपर। क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स प्रॉपर, पहली बार नाम सुना डायनेमिक्स प्रॉपर। हम सबको यही लगता था कि मेजर तीन ही ब्रांच है ना। तो अब जरा एक एक को एलोबरेट करके हम आपको बताते हैं कि कैसे किस में पढ़ना है। तो ये तो खैर ठीक है। अब इसको एग्जांपल में देखिएगा कि मान लो कि कोई एक लड़का रन कर रहा है, दौड़ रहा है। मान लीजिए कि अगर आप जॉगिंग करने गए हैं और आप जब दौड़ते हैं तो आपका बाल पीछे की ओर उड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप मोशन में, क्या चीज में? मोशन में, ठीक है। अभी दौड़ते हुए बॉय के बारे में अगर हम स्टडी करें कि क्यों दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है और कितना डिस्टेंस तय कर लेगा। सच ये भी बच्चा कंफ्यूज रहता है कि पढ़ना कौन चीज, क्यों उड़ रहा है तो टिक किधर क्यों उड़ रहा है, दौड़ रहा है तो ये थोड़ी ना पढ़ना रहता है। एक क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि एक लड़का अगर दौड़ रहा है तो उसको पता है टिक किधर क्यों उड़ेगा, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन आता है ना काइनेमेटिक्स में। नहीं, अगर एक दौड़ रहा है तो वो लड़का, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है और वो दौड़ रहा था कितना डिस्टेंस तय कर रहे, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और रीजन भी आता है कि वो चल रहा है या तो दौड़ रहा है तो वो किस किस फोर्स के कारण दौड़ रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का बात आता है ना। तो कॉज वाला बात आता है, एक एक कर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, समझना कि मैंने ऊपर वाला बता दिया आपको, ऊपर मैकेनिक्स का मैंने दो ब्रांच बता दिया। स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है वो समझो, ठीक है। अ स्टडी ऑफ, अबाउट कर सकते हैं, अबाउट ऑब्जेक्ट which is in when which is in rest, क्या चीज मिलेगा? रेस्ट। देखिएगा ध्यान से, मैकेनिक्स में मोशन बताए हैं और इसी के ब्रांच में हम रेस्ट बता रहे हैं। इससे प्रूफ होता है कि दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट में नहीं, सबके सब क्या है? मोशन में, ठीक है। क्या में? मोशन में है। कैसे? अगर आप लोग बैठे हुए हैं, स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट व्हेन study about the object, ठीक है, when it is in rest, ठीक है। तो स्टैटिक से ये हो गया कि जब ये रेस्ट में होगा तब अगर हम स्टडी करेंगे तो ये चला जाएगा क्या चीज में? स्टैटिक्स में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बैठे हुए हैं तो आप लोग रेस्ट में होंगे, आप लोग बैठे हुए हैं तो आप लोग रेस्ट ही में ना है, बताइए तो, है रेस्ट में? आप लोग लगता है आप लोग सोते हैं तो हम लोग रेस्ट में रहते हैं, जल्दी बताओ। माइंड से क्या लेना देना, बॉडी की मैं बात करूं, बॉडी रेस्ट में रहता है कि नहीं सोते हैं तो?
कैसे? रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता। अरे ठीक है, आप धरती पर तो सुतल है, चांद पर से हम देखेंगे तो आप तो घूम ही रहे होंगे ना, आपका बेड घूम रहा होगा, आपका घर घूम रहा होगा, है ना, सब घूम रहा होगा, क्योंकि सब घूम रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक गांव में सब पागल है सब उतना ही पागल है, तो कैसे पता चलेगा ठीक कौन है? सिंपल, ये तो समझने वाला पॉइंट है। एवरीवन इज मैड, तो क्या जितना हम पागल हो तो तुम पागल हो, तो पता कैसे करोगे कौन कितना पागल है? जब हाँ उस गांव में एक अच्छा आदमी आएगा तो उसको पागल बोलेगा सब, हाँ क्योंकि पागल को पागल बोलने उसको अच्छा नहीं लगता, मैं पागल हूँ, पागल को पागल बोलो, उसको बिलीव नहीं होगा कि हम पागल है। जैसे कर, तो कॉन्सेप्ट समझिएगा कि आपने समझा। देखिए जिस तरीके से आपका घर घूम रहा है उसी तरीके से मेरा भी घर घूम रहा है, तो आप किसी को देखकर ही ना बताते हैं कि आप मोशन में है कि रेस्ट में, क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि आप मोशन में, पता तब चलता जब आप नानी घर जाते हैं तो ट्रेन से बाहर की ओर झांकते हैं तो पेड़ सब पीछे की ओर जाता, तब आपको बिलीव होता है अच्छा हम मोशन में, हम लोग चल रहे हैं। नहीं, सब पेड़ पीछे की ओर। रात में, हाँ रात में ट्रेन अगर ना हिले, बुलेट ट्रेन में अगर बैठ जाए तो बिलीव उठ जाएगा कि हम लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो आप या तो बैठ जाइए वंदे भारत में या तो बुलेट ट्रेन में बैठ जाइए, आपको फील ही नहीं होगा कि हम मोशन में है, इतना स्मूथ चलता है सब गाड़ी। स्प्रिंग कॉन्सेप्ट समझिएगा मोशन का, है ना? तो जोड़ जाड़ के ही कंक्लूजन निकल रहा है ना कि हम मोशन में हैं, इस बात का पता दूसरे से चलता है, दूसरे ऑब्जेक्ट से, जिसको हम लोग कहते हैं रिफरेंस बॉडी या तो रिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अभी नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेफरेंस बॉडी में अंतर होता है, कॉन्सेप्ट को समझो। अब आप 9 वाले बच्चे नहीं, वो कुछ ही पढ़ लोगे, है ना? आप 11th में है, आने वाले भविष्य में अगर किसी को ज्ञान दीजिएगा तो ठीक ठाक ज्ञान दीजिएगा, सही तरीके से। 11th क्यों पढ़ा जाता है? 9 वाले बच्चों को आप पढ़ाइएगा तो लगेगा कि वाकई इनके पास ज्ञान है ना? 9 में तो सर चलो उसमें तो वेलोसिटी पर भी वेक्टर नहीं चढ़ाता ये बहुत बड़ा लोचा है 9th क्लास में कि वेलोसिटी पर वेक्टर नहीं चढ़ाई जाती है, और उसको कहा जाता है वेक्टर है, और दोनों के सिमलवा किताबों में ऐसे लिखा जाता है। अब बच्चा कंफ्यूज कि कौन वेलोसिटी और कौन स्पीड। अब चूंकि 9 में वेक्टर पढ़नी नहीं है तो लेखक कैसे उस पर बेचारा वो भी कंफ्यूज है, हम कैसे उस पर वेक्टर लगा दें, है ना? बात को समझ, टू पॉइंट टू बी नोटेड है। डायरेक्शन कर देता है इसलिए बता देता। चलिए, तो इसका मतलब ये प्रूफ पता चला कि हम लोग कभी भी रेस्ट में नहीं होते हैं। अब बात आता है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है? अच्छा मोशन कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको? नहीं, नेचर ऑफ मोशन कैसा होता है? मोशन कंट्रोल टाइप तो जानवे करते हैं आप, नेचर ऑफ मोशन जानते हैं आप लोग? 2 तरह का नेचर होता है मोशन, नेचर ऑफ मोशन। एक होता है आपका, आप सुने होंगे कि एक मोशन होता है रिलेटिव मोशन, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट, पहली बार आप एब्सोल्यूट का नाम सुने क्योंकि इसके बाद एब्सोल्यूट बहुत जगह आपको देखने को मौका मिलेगा, तो वो बात समझिएगा कि रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है। ये जो टर्म मैंने लिखा हुआ रिलेटिव एब्सोल्यूट, वो आपको अब हर जगह दिखेगा। तो रिलेटिव मतलब तुम लोगों में से आयुष, राहुल और जो चंदन है, आयुष खड़ा हो जाओ, रिलेटिव समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ रिलेटिव? Relative? Anybody else can describe out the relative term? What is the meanings of relative? बोलो, पता है? देखिए, रिलेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को दूसरे से कंपेयर करके बता रहे हैं, यानी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका मैग्नीट्यूड है वो दूसरे पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे बात करते, एक लड़का बहुत स्पीड में दौड़ रहा था, अपने आप को हीरो गिना रहा था, ठीक है, ओके, और ये दौड़ रहा था 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, ठीक है, बात को समझना। अब इसके सामने जो है, आप मान लीजिए कि एक आ गया, यू नो व्हाट, जानते होंगे कि अच्छा खासा ये दौड़ता है चीता, लेपर्ड इसको बोलते, लेपर्ड अलग चीता अलग है क्या, है ना, दोनों अलग होता, वो अच्छा खासा दौड़ता है, 120 किलोमीटर बोला जाता है उसको दौड़ने के लिए। या मान लीजिए दूसरा एक लड़का आया, वो इससे ज्यादा तेज दौड़ रहा है, ठीक है, वो दौड़ रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब समझ रहे हैं आप, इसका ठीक दुगना है ना। अब रिलेटिव मोशन वाला बात आएगा, और एक वो है बेचारा, यहाँ से एक पेड़ है, वो भी देख रहा है, गरीब आदमी, देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये पेड़ है, ठीक है, अब यहां से ये दोनों छोटा वाला इंसान अगर गुजरेगा तो बात को समझिए क्या कहानी है। इस पेड़ के लिए, इस पेड़ के लिए, इस पेड़ के नजरिए से देखा जाए तो इसकी स्पीड कितनी है, 80 है, और इसकी स्पीड कितनी है, 40। अब बताओ, अच्छा इसको अगर हम ले लें 60 ले, ज्यादा ले लें, या 70 ले लेते हैं, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इसका स्पीड इन दोनों को निकाला जाए, रिलेटिव स्पीड तो कितना होगा, 30, 30 है ना। अब ई बोल रहा है इसको, या तो ई इसको बोल रहा है कि तुम हमसे 30 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चल रहे हो, लेकिन पेड़ से कितना चल रहा है ज्यादा, 70, पेड़ से नहीं, पेड़ से 70, आप बैठे रहिए एक जगह, सही से गुजर गया, 70 के स्पीड से जा रहा, और आप इसके पीछे 50 स्पीड से जाएंगे, 20 के स्पीड से जा रहा। हाँ, एक आप बैठे हुए हैं, साइकिल लेकर बैठे हुए हैं, तो बाइक लेकर बैठे हुए हैं, थके हुए हैं, कछुआ खरगोश वाला बात बताते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। खरगोश, कछुआ बेचारा धीरे धीरे चल रहा, नहीं खरगोश बैठा था, कछुआ सही से निकल गया, सही 20 के स्पीड से। खरगोश को गुस्सा आ गया, उसके पीछे फिर वो भी 20 के स्पीड से गया, सही, अब दोनों रेस्ट में चल गया। वो एक दूसरे के प्रति रेस्ट में नहीं, स्टार्टिंग में कितना था, 20 के स्पीड से गया, अब ठीक उसके पीछे 20 के स्पीड से जा रहा है, तो रेस्ट में चल गया ना दोनों, कछुआ खरगोश दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में, सेम स्पीड है। एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन अगर सेम स्पीड से चले तो दोनों पैसेंजर एक दूसरे को देखेंगे तो रेस्ट में नजर आएंगे, नहीं आएगा ना, वो चल रहा है ना ये चल रहा है। लेकिन कोई तीसरा बंदा जो स्टेशन पर खड़ा है वो दोनों को देख लिया, तो उसके लिए वो दोनों स्पीड में है, यानी कि मोशन हर जगह अपना नेचर बदल दे रहता है, रिलेटिव मोशन। मोशन को हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है किस बॉडी से कंपेयर कर, नहीं कौन बोला, जैसे आप एक जगह खड़े रहिए, ठीक, आपके सामने से एक बाइक वाला आपका बाइक लेकर भाग गया, आप 50 की स्पीड से भागा, तब उसको कितना बोलिएगा, अगले को कितना बोलिएगा, कितना की स्पीड से लेकर भागा, 50 बोलिएगा। और आपके पापा आए दम बाइक लेके, रुक पकड़े ओड़ा, ठीक, बैठ गए, पापा भी 50 की स्पीड से चलाने लगे बाइक को। अब बताइए कि आप और चोर दोनों एक दूसरे से रिलेटिव मोशन होगा, तो दोनों रेस्ट में या मोशन में, अच्छा रिलेटिव मोशन आप नहीं समझ रहे, देखिए बात को समझो, एक ट्रेन है, ओके, ट्रेन जा रहा है, ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, समझ रहे हो बात को। आपका ट्रेन छूट गया, आप स्टेशन पर थे, उतरे थे कुरकुरे लेने के लिए, तो गलती से ट्रेन चल पड़ी, ठीक, अब आप पीछे से आ रहे हैं पूरा दम धोती खोलते दम क्योंकि आपका बैग ट्रेन में है, उस बैग में सोना रखा हुआ है धोती पकड़ के दम दौड़ रहा है, दम पकड़ा जाएगा, और आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर, 40 ले लो, बेचारा पकड़ाएगा ना कम से कम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, ये हुआ, इस बात को समझिएगा। और एक ट्रेन उसी ट्रैक के पैरेलल ट्रैक में उधर से आ रहा है, और उस ट्रेन की रफ्तार है उसका भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरा ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसी ट्रैक पर नहीं टकरा नहीं जाएगा, वो दूसरा ट्रैक पर आ रहा है, ठीक। अब जरा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं,
अगर मैं निकालूं ट्रेन का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू इट इंसान, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे निकलेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, घट जाएगा। एक ही डायरेक्शन में रहता है तो रिलेटिव मोशन में करण बाबू घट जाता। क्या होता? घट जाता। समझ में आया? लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में, अब बात करते हैं कि इस ट्रेन का रिलेटिव अगर निकालें तो 40 से 50 कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा, क्योंकि जुट जाएगा, वो बहुत जल्दी चलाएगा ना। दोनों जुट रहा है, वो घट रहा, तो सेम डायरेक्शन में घटाया जाता है और उल्टे डायरेक्शन में। तो पेड़ वाला वही बात है, पेड़ तो बेचारा एक जगह था और उसके पीछे पीछे के इंसान चला था, इसलिए मैंने घटा दिया था ना। एगो 50 था, एगो 70 था, तो 20 है। तो आपको रिलेटिव मोशन में दिक्कत है। तो मैंने कहा कि रिलेटिव मोशन ये आप जो देखें, वो दुनिया में जितने भी ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट हैं, अब जरा एक एक करके बताता हूं। हम इंसान हैं धरती प्लैनेट्स पर, अर्थ पर, तो हम लोग जो हैं इसलिए मोशन में, क्योंकि हमारी प्लैनेट जो है मोशन में, राहुल हमारी प्लैनेट जो है मोशन में, ठीक है। अब बात आया कि सर प्लैनेट मोशन में है तो सन रेस्ट में होगा? नहीं, सन भी रेस्ट में नहीं है। सन जो है गैलेक्सी का चक्कर काट रहा। अब प्रॉब्लम है कि गैलेक्सी भी रेस्ट में नहीं है, गैलेक्सी खुद घूम रहा है, मिल्की वे इस तरह से घूम रहा। अब ब्रह्मांड भी रेस्ट में नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड बोल रहा फैल रहा है, ब्रह्मांड भी फैल रहा है। तो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में नहीं, मोशन, यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट की कहानी खत्म हो। दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में हो ही नहीं सकती। एक अभी तक का थ्योरी से ही पता चला है, आगे हो ना हो पता चल जाए, कुछ नया चीज का जन्म हो जाए। अब दूसरा पॉइंट आता है कि एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है। अच्छा, रिलेटिव मोशन तो समझ में आ गया, रिलेटिव मोशन समझ में आ गया। अब एब्सोल्यूट मोशन कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोशन? एब्सोल्यूट, पहले सुन लो, एब्सोल्यूट के मतलब समझाता हूं, सुनिए। आपकी मोशन रेफरेंस बदलने पर, क्या समझे? आपकी मोशन रेफरेंस बॉडी के बदलने पर नहीं बदलनी चाहिए। सरल भाषा में, आप ट्रेन पर थे तो आप किसी तीसरे को देखे, दोनों एक ही पैरेलल ट्रैक पर चल रहा था, तो आप बोले कि हम दोनों क्या में हैं। लेकिन तीसरा दोस्त आपका देख लिया तो वो फोन करके बोला तेज बन रहे हो तुम लोग, 50 की स्पीड से भागे यहाँ से। ट्रैक पर वो खड़ा था तो आप तो मोशन में होंगे, उसके लिए होंगे। तो आप ही का जो पोजीशन यानी कि जो मोशन है वो कई तरीके से बदल गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। वो फोन करके बोल रहे नहीं तो मोशन में हो, आप बोले नहीं हम दोनों रेस्ट में हैं। तो डिपेंड किया किसके कंपेयर किया जा रहा। अब बात बताते हैं कि किस में, अब तो रुको ना, एब्सोल्यूट की बात नहीं आई, आप कर रहे हैं वो तो रिलेटिव वाला बीच में हम समझाने के लिए, फीलिंग देने के लिए बात। रिलेटिव समझ में आया ना कि बदलते रहता। एब्सोल्यूट रेफरेंस बॉडी को बदलने पर भी नहीं बदलता। अब बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जिसके मोशन जो है एब्सोल्यूट कि रेफरेंस बॉडी को बदलने पर भी नहीं बदलता है? सोचिए। दुनिया में एकमात्र ऐसा मोशन है जो एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है। लाइट की स्पीड किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के स्पीड से अफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त, ठीक है, आपका दोस्त जो है वो अच्छा खासा दौड़ लेता है, सुपरमैन है मान लीजिए, ठीक है। वो दौड़ रहा है कितने के स्पीड से? ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। कहा? ये ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है, ठीक है। अभी ट्रेन रुका हुआ है, ट्रेन रुका हुआ है। मानिएगा, बात को समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, रिलेटिविटी थ्योरी है। रिलेटिविटी थ्योरी भैया बीएससी पार्ट 2 वाले को समझ में नहीं आता, तो प्रो है, स्टार्टिंग है, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा मैं कोशिश करके देखता है ना, ठीक है।
80 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल रहा है, ट्रेन अभी रुका हुआ है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, आपकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा ये दौड़ रहा है, तो दौड़ता हुआ 80 के स्पीड से दिखेगा आपको, क्योंकि आप रेस्ट में, ट्रेन भी रेस्ट में। चलिए ट्रेन के स्पीड मान लेते हैं कितना, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक। तो अब इसकी स्पीड जुट जाएगा ना, क्योंकि ट्रेन पर ही बंदा दौड़ रहा है, तो कितना होना चाहिए, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाएगा, क्यों ट्रेन के साथ ही दौड़ रहा है ना। कॉमन सेंस ऐसी होनी चाहिए, समझ में आ रहा। ट्रेन के साथ दौड़ रहा है, ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है, तो ट्रेन भी इसको ले जाएगा ना। अरे बाबू उतना दूर के क्यों सोचते हो, नौवा लेके तुम नदी में जाओ, ठीक, धारा की दिशा में नौवा को चलाओ। तुम्हारा नाव का स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और धारा का स्पीड है 10, तो तुम्हारा स्पीड कितना हुआ, ले गलत हो गया, 15 ना होगा, तो 3 बोल दी। अच्छा 50, अच्छा 3 सुने हम, 50 हट के 3, 50 क्या बोलते हो, धारा की दिशा में नाव चलेगा तो जुट जाएगा, अब विपरीत दिशा में चलेगा तो घट जाएगा। शांत पानी में, अच्छा स्नेहा बोलेगी, हेलो, शांत पानी में आपको तैरने आता है, मतलब डूबिएगा नहीं नदी में, शांत पानी में आप जो है रह सकती हैं, तैर सकती है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक। तो यदि आप धारा की दिशा में तैर रही हैं और धारा का स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो बताइए तक आपका नेट स्पीड कितना होगा। तो स्नेहा कौन है रे, कन्या स्नेहा बैठल रे, अच्छा वो स्नेहा, तुम श्वेता हो, ठीक। HW एक दिन दे देना, सबका नाम याद कर लो। तो बात अब पॉइंट भी जो है, लड़का है मुन्ना, आसान टॉपिक है, थोड़ा समझो, फील लो। देखिए अब जरा समझो बात को, कि अब मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड कर देते हैं लाइट की स्पीड के बराबर, कितनी लाइट की स्पीड के बराबर, समझ रहे हो, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, समझ में आ रहा, पहले समझिएगा। तो आपकी दोस्त का स्पीड होगा 3 लाख में 80 जुड़ जाना चाहिए, तो फ्यूचर में चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जुटना ना चाहिए सर, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रेन जो बंदा जो पहले दिखना चाहिए, ट्रेन से वो पहले ना दिखना चाहिए जी। अगर लाइट के स्पीड से ट्रेन चल रहा तो हमको पहले दिख जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकृति का नेचर है, क्योंकि लाइट जो है रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है। अगर रिलेटिव होता तो बंदा फ्यूचर में चला जाता, पहले ही दिख जाता। अगर लाइट के स्पीड से आप दौड़िएगा ना तो फ्यूचर में आप जा सकते। हम लोग पास्ट में, फ्यूचर में नहीं है, हम लोग किसी भी चीज को ठीक 8 मिनट 20 सेकंड बाद ही देखते हैं। अगर मान लो कि सन का बल्ब बुझ जाए तो हम लोग को पता चलेगा कि 8 मिनट 20 सेकंड बाद पता चलेगा सन, कहानी खत्म हो गया, सन के टाइम लगेगा हम लोग को जानने में, क्योंकि सन का स्पीड आने में एक बैग नहीं होगा, आधा बैग होगा। सन से लाइट आने में यहाँ 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो कोई भी घटना जो नेचर में घट रही है वो 8 मिनट 20 सेकंड बाद ही हमें पता चलता, यानी हम लोग को पहले घटना घट जाता तब पता चलता। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख भी रहे हैं ना तो ठीक 8 मिनट 20 सेकंड बाद ही देख रहे हैं, ऐसे दिख रहा तो जाता है फिर लौट के आता है। नहीं बारिश वाला कहानी ना, वो तो बादल बगले में हवे जी, वफत हुए में जा दूर ना हवा, वो तो बगले में। सन से लाइट आने में 8 मिनट 20 सेकंड। नहीं वो नहीं भाई, उतना दूर सनलाइट से किसी चीज को देखते हैं ना
तो 8 मिनट बाद 20 सेकंड लगता है। अभी तो लाइट ठीक ठाक है तो तुरंत आ गए। की लाइट से हम लोग देख रहे हैं ना।